सबसे बड़ा मुश्किल है कि प्रत्याशी को लोग जानते ही नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप प्रत्याशी को बिना भीड़ के उनको खड़ा कर दीजिएगा तो जनता पहचानेगी ही नहीं। पूरा पटना नहीं जान सकता क्योंकि 18 लाख वोट हैं और 18 लाख वोट तक पहुँचना अपने आप में लोकसभा से बड़ा क्षेत्रीय आ गया है। जात है कि जाति नहीं। हाँ, हाँ। वही वाला चीज़ है और ठीक। उसमें जो है बहुत साफ क्लियर कट है कि उम्मीदवार 33 हैं, लेकिन जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो 10 या 11 के आस-पास बीच है। में ही हैं। हुँ। 4 विधानसभा सीटें और 18 लाख वोटर हैं। एक हुँ। लोकसभा में भी 12-15 लाख वोट से वोट ज़्यादा नहीं ज़्यादा है। होते हैं। हाँ, हाँ। ये 18 लाख वोटर है। अगर उसको कंकड़बाग में पहचान रहा है, तो उसको दीघा में नहीं पहचानेगा। माला सिन्हा का मुद्दा यही है कि देखिए ख़ास करके पटना नगर निगम में जो शौचालय हैं, हुँ। जो पिंक शौचालय की वो बात कर रही पिंक है। टॉयलेट, हाँ। पिंक जो लखनऊ फॉर में सब लेडीज़, में हाँ। हाँ। और उसके अलावा उनका मुद्दा है कि हमको इंदौर जैसा जो है शहर बनाना है। भारत में सबसे साफ शहर इंदौर को हुँ। माना जाता है और उसके अलावा जो वेंडिंग ज़ोन है या जो सीसीटीवी की जो समस्या है जहाँ पे चेन स्नैचिंग हमेशा लगातार पटना में होते हैं, पिछले दिनों हत्या भी हो गई थी। वो सब मुद्दा जो है पब्लिक के बीच वो जा रही हैं और अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन उनको मिल रहा है। जब पत्रकार घूमता है, हाँ, आप भी हमारे साथ कल घूमे हैं, हाँ। सबसे बड़ी समस्या तो जाम है। करेक्ट। चाहे वो अशोक राजपथ में घुस जाइए हुँ। या पटना आप सिटी तो हम में भूल नहीं दलदली सकते में घुस हैं। जाइए। पटना सिटी कोई एक बार चला जाएगा तो दोबारा उसके जाने की हिम्मत है नहीं। हुँ, उस दूसरा है कि जहाँ पे अस्पताल का एरिया है, वहाँ पे कम से कम मार्केट नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ। एम्बुलेंस को हम लोग देखते हैं सब्जी बाग के एरिया में फँसे हुए। हुँ, हुँ। अब पीएमसीएच में बहुत जाना अच्छा, है, बहुत बारीक मुद्दा आप पीएमसीएच में जा रहे हैं और आप जो है एम्बुलेंस उसमें घुसा रहे हैं, आपको रुकना ही है 10 मिनट। पटना में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। हो तो रहा है पूरे बिहार में, लेकिन जब पटना कवरेज होता है तो मालूम पड़ता है कि क्यों कोई शहर पटना से बहुत आगे चला गया और क्यों पटना पीछे रह गया। उसके बाद आते हैं तरह तरह के प्रत्याशी जो लोगों के बीच जाकर तमाम वादे कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई साहब अगर आप हमको चुनिएगा, हम पटना को लंदन बिल्कुल बनाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर सनी जी। सनी जी का काम यही है कि पटना में घूम घूम कर वो देखते हैं कि कचरा कहाँ है और उसके बाद देखते हैं कि कौन से प्रत्याशी का कौन सा मुद्दा है और उसके बाद देखते हैं कि कौन से प्रत्याशी का क्या माहौल है। सनी जी के साथ हमने सोचा कि चलिए कम से कम चुनाव के बहुत दिन कम बचे हैं तो हमने एक शो सोचा कि लाया जाए जिसमें आपको बताया जाए कि कौन प्रत्याशी कैसा परफॉर्म करेगा, कौन प्रत्याशी कौन सा मुद्दा लेकर आया है, कौन प्रत्याशी के लिए क्या एक्स फैक्टर होने वाला है और कौन प्रत्याशी लोगों के बीच लोगों के दिलों में अपना जगह बना चुका है। बाकी सनी जी बताएंगे क्योंकि सनी जी पूरा ग्राउंड खखोल करा रहे हैं। पहले तो ये बताइए पटना मेयर का जो चुनाव हो रहा है इस बार, तो इस बार तो डायरेक्ट वोटिंग हो गया है। तो बदलाव क्या-क्या होगा और प्रत्याशियों के लिए क्या मुश्किलें हैं? उसके बाद लौटेंगे हम लोग। सबसे बड़ा मुश्किल है कि प्रत्याशी को लोग जानते ही नहीं हैं। क्योंकि जितना भी प्रत्याशी हैं सब लोग इस क्षेत्र से नहीं हैं, कोई किसी और क्षेत्र के थे। जो वार्ड पार्षद भी हैं तो उनको वार्ड के लोग ही जानते हैं। पूरा पटना नहीं जान सकता क्योंकि 18 लाख वोट हैं और 18 लाख वोट तक पहुँचना अपने आप में लोकसभा से बड़ा क्षेत्रीय आ गया है। अब क्या करना चाहते हैं अलग-अलग मुद्दा है। कोई कह रहे हैं कि हम पटना को इंदौर बनाएँगे, कोई कह रहे हैं कि सूरत बनाएँगे। लेकिन जो मुद्दा है वो बहुत सारे मुद्दा है, सीसीटीवी का मामला हो, कचरा हो, वेंडिंग ज़ोन हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप प्रत्याशी को बिना भीड़ के उनको खड़ा कर दीजिएगा तो जनता पहचानेगी ही नहीं। देखिए बहुत बड़ा एरिया हो गया है। बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 4 विधानसभा सीटें आ गई हैं इसमें। करेक्ट। 4 विधानसभा सीटें और 18 लाख वोटर हैं। एक लोकसभा में भी 12-15 लाख वोट से वोट ज़्यादा नहीं ज़्यादा है। होते हैं। हाँ, हाँ। ये 18 लाख वोटर है। अगर उसको कंकड़बाग में पहचान रहा है, तो उसको दीघा में नहीं पहचानेगा। हाँ। ये स्थिति हो गई है। चलिए ये तो हो गया मतलब प्रत्याशियों के बाद अब एक्स फैक्टर पे आते हैं। आज आप गए थे माला सिन्हा जी का रैली-वैली भी कवर किए हैं, उनका जो जनसंपर्क था और उसके बाद आप बताएँगे हमको कि माला सिन्हा कैसा परफॉर्म कर रही हैं। 33 आदमी जो हैं वो महापौर के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। स्क्रूटनी के बाद 33 आदमी का जो डॉक्यूमेंट्स था वैध पाया गया है। इसमें एक माला सिन्हा है। कौन है माला सिन्हा? क्या करती है माला सिन्हा? और कैसा चल रहा है सब? माला सिन्हा को हम लोग इसलिए पहले रखे हैं क्योंकि माला सिन्हा वार्ड नंबर 44 की पटना नगर निगम में पार्षद भी हैं और अच्छा काम भी करती हैं। उनको बेस्ट वार्ड पार्षद का अवार्ड भी मिल चुका है। उनके वार्ड अच्छा, बेस्ट हाँ, वार्ड का अवार्ड हाँ, मिला? अवार्ड मिल चुका है हाँ। और उसके अलावा माला सिन्हा को पहला नाम इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि देखिए अंततः चुनाव हमारे यहाँ आ जाता है उसी समीकरण पे। हाँ। जिस जिसको समीकरण जात पे कहते हैं। जिसको जात कहते हैं। जात है कि जाति नहीं। हाँ, हाँ। वही वाला चीज़ है और ठीक। उसमें जो है बहुत साफ क्लियर कट है कि उम्मीदवार 33 हैं, लेकिन जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो 10 या 11 के आस-पास बीच है। में ही हैं। हुँ, हुँ। बाकी लोग जो है वो ठीक है नॉमिनेशन हुआ है, उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं, लेकिन इन्हीं लोग में लड़ाई है। माला सिन्हा को 1 नंबर पे इसलिए रख रहे हैं कि ये जो पटना जो है,
आप किसी भी बड़े पत्रकार या किसी से पूछ लीजिए, पटना में जो आबादी है वो लाला की आबादी सबसे ज़्यादा है। श्रीवास्तव जी लोग। हाँ, मुस्लिम से ज़्यादा लाला है। हुँ, हुँ, मुस्लिम सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन लाला की आबादी सबसे ज़्यादा, और ये हमारा आंकड़ा है नहीं हुँ। और कोई जातीय जनगणना भी ऑफिशियल नहीं आंकड़ा हुआ है, है। हाँ, हाँ। लेकिन कुछ जो पत्रकार हैं या जो कोई जिला अध्यक्ष जो पार्टी अच्छा, के हैं, हाँ। उनसे ही हम आंकड़ा लिए हैं, अपना आंकड़ा नहीं है। हुँ, हुँ। ये कोई गाली देगा कि क्या तुम लोग आंकड़ा बता रहे हो, हाँ, बात है जो क्लियर, हाँ। ठीक है। तो माला सिन्हा का जो आबादी है और उनकी जो जात है लगभग 3 लाख साढ़े 3 लाख है। हुँ, करेक्ट। ठीक है? हाँ। और पोल के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 18 लाख में लगभग 50 या 50% से ज़्यादा वोट होगा नहीं। हुँ, हुँ। पटना का जो इलाका है वो पॉश इलाका है, बहुत कम लोग बाहर जाकर के वोट करते सही हैं। बात है। तो अगर लाला की जो आबादी है और लाला लोग अगर माला सिन्हा को सिर्फ वोट कर दिए, तो उनका पोजीशन 1 नंबर पे पहुँच जाएगा। इसमें नो डाउट है। बांकीपुर के जो हुँ, विधायक हैं, हुँ, लाला हैं। हुँ, आपके जो कुम्हरार का विधायक है लाला है, हुँ, यानी बीजेपी भी यहाँ पे लाला वोट ही भुनाती है। हुँ, ये हुँ, बीजेपी का एरिया रहा है हुँ, हुँ, विधानसभा हुँ, में। ये चारों विधानसभा जो है बीजेपी का पटना साहिब यादव कैंडिडेट है, लेकिन बाकी जो एरिया है इस एरिया में हुँ। खास करके पटना नगर निगम में लाला की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने माला सिन्हा को नंबर 1 पे नंबर रखा है। 1 पर रखा है। ये बताइए हमको माला सिन्हा जी का क्या है मुद्दा? गए थे आप कवरेज मिला होगा, क्या बोल रही हैं? क्या लोगों के बीच जाके माँग रही हैं? माला सिन्हा का मुद्दा यही है कि देखिए खास करके पटना नगर निगम में जो शौचालय हैं, हुँ, जो पिंक शौचालय की वो बात कर पिंक रही है। टॉयलेट हाँ, पिंक जो लखनऊ फॉर में सब लेडीज़ में हाँ। हाँ। और उसके अलावा उनका मुद्दा है कि हमको इंदौर जैसा जो है शहर बनाना है। भारत में सबसे साफ शहर इंदौर को हुँ, माना जाता है, और उसके अलावा जो बेंडिंग ज़ोन है या जो सीसीटीवी की जो समस्या है जहाँ पे चेन स्नैचिंग हमेशा लगातार पटना में होते हैं, पिछले दिनों हत्या भी हो गई थी। वो सब मुद्दा जो है पब्लिक के बीच वो जा रही हैं और अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन उनको मिल रहा है। अच्छा ये बताइए सनी जी कि मान लीजिए कि वो अपना मुद्दा भी रख दी हैं, आपने जातीय समीकरण भी समझा दिया, लेकिन आपको लगता है क्या कि इस लोग मतलब जब डायरेक्ट वोटिंग वाला बात आया है, तो लोग थोड़ा बहुत सोचेगा कि हाँ, हमारा वार्ड का विकास होगा तबे हम इस आदमी को चुनेंगे। मतलब विकास लोग देखेगा हल्का-फुल्का, अभी डेवलपमेंट का 1% मुद्दा होगा कि नहीं? देखिए, अगर बेस्ट वार्ड का जो है वार्ड पार्षद का अवार्ड मिला है, हुँ, तो ये तो कोई तो पैमाना होगा, ऐसे तो किसी को मिल नहीं जाता है। करेक्ट। तो विकास तो उन्होंने किया है और हुँ, उनके वार्ड में भी हम घूमे हैं, हुँ, चाहे वो पानी टंकी हो, चाहे हर घर जल जंगल हाँ, हरियाली हो, हाँ। हमने देखा है वहाँ पे कि उसमें जो है अच्छा उनका व्यवस्था है और इस पर उन्होंने कुछ काम किया है, साफ-सफाई भी उनके वार्ड में हमको दिखा। तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है। चलिए करेक्ट। अब आखिरी सवाल, ये बताइए सनी जी हमको कि जब घूम रहे हैं पटना नगर निगम में, तो ऐसा पत्रकार पटना शहर को देखकर कैसा लग रहा है? क्या बदलाव हो सकता है? चुनाव-उनाव छोड़ दीजिए, चुनाव तो ज़िंदगी भर होता है। लेकिन पटना जो बदलाव सब प्रत्याशी कह रहा है हम बदल देंगे। तो ऐसा एक पत्रकार जब जाता है तो क्या सोचता है कि पटना ऐसा होता तो और अच्छा होता? क्योंकि आप वो मुद्दा तो देख क्या रहे हैं कि यहाँ गलती हो रहा है, ये ठीक कर देता तो ठीक हो जाता। क्या है सब? देखिए जब पत्रकार घूमता है, हाँ, आप भी हमारे साथ कल घूमे हैं, हाँ। सबसे बड़ी समस्या तो जाम है। करेक्ट। चाहे वो अशोक राजपथ में घुस जाइए हुँ, या पटना आप सिटी तो हम भूल ही दलदली सकते में घुस हैं। जाइए। पटना सिटी कोई एक बार चला जाएगा तो दोबारा उसके जाने की हिम्मत है नहीं। वो शाम तो में आएगा यहाँ भी लौट के। आ जाए वो बहुत बड़ी बात है, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जाम की है। दूसरा है कि जहाँ पे अस्पताल का एरिया है, वहाँ पे कम से कम मार्केट नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, एम्बुलेंस को हम लोग देखते हैं सब्जी बाग के एरिया में फँसे हुए। हुँ, हुँ। अब पीएमसीएच में बहुत जाना अच्छा, है, बहुत बारीक मुद्दा आप रखा है। पीएमसीएच में जा रहे हैं और आप जो है एम्बुलेंस उसमें घुसा रहे हैं, आपको रुकना ही है 10 मिनट। हुँ, हुँ। एक तो मेट्रो का काम हो रहा है, ये बहाना है, मेट्रो एक्सक्यूज़ है। उसकी पहले से ये होते चला आ रहा है। हुँ, आप डाकबंगला चले जाइए या हर एरिया में चले जाइए। दूसरा चीज़ है कि जो रोड पर सब्ज़ी बेच रहे हैं, अब पुलिस आती है उनको दौड़ाना शुरू कर देती है या पुलिस आती है उसमें नेगोशिएट होता है कि ₹500 दो यहाँ पर ठेला लगाओ। तो हुँ, अगर कोई पटना बेहतर बनाना चाहता है, तो पटना को आप सबसे जो बेसिक जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ चीज़ है। जो जाम है, जो सब्ज़ी बेचने वाले लोग हैं, उनको जो समस्या होती है, इसको सबसे पहले ख़त्म करना होगा और उसके बाद आप इंदौर का सपना देखिए। पहले ये समस्या आपको हटाने होंगे और एक प्रत्याशी हमको बोला कि मेयर का काम सिर्फ़ नाला साफ़ कराना नहीं, वो सही बात बोल रहे हैं। यहाँ जो है ना मेयर और वार्ड पार्षद सुबह 10 बजे उठेगा, डस्टबिन नहीं समझता। हाँ, हाँ। और उसके बाद जो घूमेगा, कहेगा साफ़-सफाई है ना? ठीक है ना? बस। ये नहीं है, आपको नगर निगम को जो है अच्छा बनाना होगा, अच्छा खासा बजट भी है और पहली बार सबसे अच्छा चीज़ है कि दोनों सीट जो है वो महिला के लिए रिज़र्व है। तो हुँ। एक तो प्रतिनिधित्व मिल गया और उसके अलावा जो है ये एक अच्छा वे में जाएगा और पटना नगर निगम की जो वोटर है वो समझदार है। देखते हैं वो किसको चुनते हैं। चलिए सनी जी थे, बाकी हम लोग कल फिर आएँगे। मतलब ये कि अब चुनाव तक रोज़ एक वीडियो का विश्लेषण होगा पटना नगर निगम के चुनाव का। ये बताएँगे कि कौन से प्रत्याशी लोगों को जाकर क्या वादा कर रहे हैं और यही बताएँगे कि उनकी स्थिति ज़मीन पर क्या है।
बाकी सहयोग करेंगे सनी जी, क्योंकि ग्राउंड पर ये रहते हैं। हम ऑफिस में बैठकर सनी जी की बातों में हाँ में हाँ मिला देते हैं। बाकी आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। माला सिन्हा के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बाकी कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।